हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी 16। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑप्शनल लेने के फायदे। आप अगर यूपीएससी मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि लॉ के ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, लॉ ऑप्शनल 1 एंड लॉ ऑप्शनल पेपर 2। दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, मतलब टोटल हो गया 500। अब आपको पता है कि ये 500 मार्क्स कितने क्रूशियल हैं, क्योंकि जो जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं उनमें मार्क्स कम आते हैं और जो ऑप्शनल हैं उनमें हम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। लेकिन एक और फायदा है कि वो मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑप्शनल आपके लेने के क्या फायदे हैं। वो मार्क्स तो आप गेन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि लॉ ऑप्शनल में हमें और प्रीलिम्स मेंस में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है सब्जेक्ट। सबसे पहले आप अगर सिलेबस देखेंगे लॉ ऑप्शनल का, तो जो पेपर 1 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसमें डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाया जाता है। जिसमें अगर आप लॉ ऑप्शनल लेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपका जो प्रीलिम्स में पॉलिटी वाला पोर्शन होगा वो कवर हो जाएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन आप में क्या क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे। आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब जब आप डिटेल में पढ़ेंगे मेंस में, तो जब आप यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम देंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटी के, वो आपको काफी इजी लगेंगे। क्योंकि इसका मैं एग्जांपल आपके लिए बताता हूं। जैसे कि यूपीएससी 2019 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि राइट टू मैरी, शादी करने का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल 21 में है। तो जो बच्चे या स्टूडेंट्स लॉ ऑप्शनल लिए होंगे उनके लिए क्वेश्चन काफी इजी होगा। इससे पहले एक और बार पूछा गया था कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21। लॉ ऑप्शनल लेने का सबसे पहला यह फायदा है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है, और आप कॉन्स्टिट्यूशन को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पॉलिटी वाला पोर्शन होगा, और आपको पता है कि प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाते हैं, कभी कभी यह 20 तक हो जाते हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आप इन 15 से 20 क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अच्छी आपकी प्रिपरेशन है, करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ है, तो आप इनमें 20 में से 18 क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर सकते हैं प्रीलिम्स में। तो यह तो हो गया एक फायदा। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपको पढ़ना पड़ता है इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ से अभी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लॉ की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कि डब्ल्यूटीओ का एक क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया था, प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो कन्वेंशन होते हैं, जैसे कि अगर आप लॉ ऑप्शनल लेते हैं तो आपको इंटरनेशनल लॉ पढ़ना पड़ता है। इसमें आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, जैसे कि आप डब्ल्यूटीओ पढ़ते हैं, आप गेट पढ़ते हैं, आप वियना कन्वेंशन पढ़ते हैं, आप बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट्स आप जो पढ़ेंगे उसका फायदा आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम में मिलेगा। तो ये तो हुई सब्जेक्ट्स की बात। अब दूसरा फायदा है आपके लिए हेल्पफुल इन प्रीलिम्स। तो वो हम पहले ही एक बार बात कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा फायदा है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में आप जो डब्ल्यूटीओ गेट्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे, गेट्स मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो इसका फायदा आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में साफ साफ मिलेगा। अगर आप अन्य ऑप्शनल लेते हैं जैसे सोशियोलॉजी और फिलोसफी, तो वो आपको फायदा इतना प्रीलिम्स में नहीं मिल सकता जितना कि लॉ ऑप्शनल मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा फायदा देता है, अगर वो प्रीलिम्स के हिसाब से हो या मेंस के हिसाब से हो। दूसरी बात, आपकी एक लिखने की और एक सोचने समझने की आपकी एक शक्ति विकसित हो जाती है। लॉ ऑप्शनल लेने के बाद आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, जिसका फायदा आपको मेंस एग्जाम और ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो यूपीएससी के ऑप्शनल हैं, जैसे ऑप्शनल के अलावा जैसे कि जर्नल स्टडीज के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, तो इनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर रिलेट कर कर आने लगे हैं। अभी ज्यादातर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। और आपको पता है अगर आपका लॉ ऑप्शनल है तो आप जो डब्ल्यूटीओ है, आप गेट है, या आप कोई भी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है, तो ये भी आपके ऑप्शनल में शामिल है। तो मतलब आपको ज्यादातर चीजें कवर हो जाती हैं। आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी कन्वेंशन पढ़ाए जाएंगे वो प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो एनवायरनमेंट के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कन्वेंशन से पूछे जाते हैं कि इस किस कन्वेंशन में क्या हुआ, तो वो भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो ये तो आपका फायदा हो गया। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स का फायदा हो गया, हेल्पफुल इन प्रीलिम्स। अब बात करते हैं मेंस की। तो आपको एक बात बता दूं, मुझे सबसे ज्यादा फायदा अगर इसका लॉ ऑप्शनल का लगा तो वो है जनरल स्टडीज के मेंस के पेपर में। क्योंकि डब्ल्यूटीओ पर जो विवाद चल रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। अब जैसे WHO वगैरह है तो ये भी आपके लॉ ऑप्शनल में कवर हो जाते हैं। क्योंकि आपके लिए जो दो पेपर होते हैं लॉ ऑप्शनल में, पेपर 1 और पेपर 2,
पेपर 1 में आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, पेपर 1 में एक और आपका जो सब्जेक्ट है वो इंटरनेशनल लॉ, इसमें आपको सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़वाई जाएंगी। तो जिससे यूएनओ है या यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर हैं या सीटीबीटी है, इसको मैं आगे बताऊंगा अभी, सीटीबीटी है या कोई भी ऐसी न्यूक्लियर डील है, तो वो आपके लिए लॉ ऑप्शनल के लिए महत्वपूर्ण है। आप लॉ ऑप्शनल में उसको पढ़ेंगे और आपको फायदा मिलेगा जीएस मेंस में। लॉ ऑप्शनल में वो नहीं पूछी जाएगी, तो जीएस मेंस में पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन, और अगर उसमें भी नहीं तो यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा है वो है मिनिमम स्टूडेंट कंपैरिजन। ये काफी महत्वपूर्ण चीज है और आप इसको पॉइंट आउट करिए। मिनिमम स्टूडेंट कंपैरिजन का मतलब है कि जो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो चुनते हैं वो सोशियोलॉजी के रहते हैं, फिलोसफी के रहते हैं, हिस्ट्री के रहते हैं और पॉलिटिकल साइंस के रहते हैं। लेकिन लॉ ऑप्शनल के जो विद्यार्थी हैं वो काफी कम रहते हैं और इसलिए उनको एक अलग से एक बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि जो काफी कम जो लॉ ऑप्शनल से देते हैं तो उनके लिए एक प्रकार से काफी महत्वपूर्ण बेनिफिट है। इसमें आपके लिए भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। मिनिमम स्टूडेंट कंपैरिजन है आपके लिए। अब बात करते हैं कि नॉन लॉ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट भी लॉ ले सकते हैं, क्या इसके फायदे हैं, तो मैं इसको ऐसे नहीं बताऊंगा। आप खुद देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के जो टॉपर देखेंगे आप लॉ ऑप्शनल के, तो वो नॉन लॉ बैकग्राउंड के आ रहे हैं। तो नॉन लॉ ऑप्शनल बैकग्राउंड वाले भी विद्यार्थी इसमें जा सकते हैं। और एक और फायदा है इसका लॉ ऑप्शनल का कि आपको कोई कोचिंग की जरूरी नहीं है। आप कोचिंग लेंगे तो बहुत बढ़िया है, टेस्ट सीरीज से आपका काम सॉल्व हो जाएगा। नॉन लॉ ऑप्शनल वाले अभी हाल ही के दिनों में अगर आप यूपीएससी टॉपर को वो फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि जो लॉ ऑप्शनल वाले आ रहे हैं उनका कोई डॉक्टर फील्ड से उन्होंने लॉ ऑप्शनल लिया और टॉप किया, और पहले भी किया है। इसमें जो सक्सेस रेट है लॉ ऑप्शनल में वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि काफी कम विद्यार्थी लॉ ऑप्शनल लेते हैं और जो लेते हैं तो उनके लिए सक्सेस रेट हाई होता है। क्योंकि लॉ ऑप्शनल में ओनली एक फायदा यही नहीं कि आप लॉ ऑप्शनल में मार्क्स कर सकते हैं। लॉ ऑप्शनल तो 500 मार्क्स का होता है, आप इसमें 250 या 300 जितने भी मार्क्स कर लें, लेकिन आप अगर लेंगे तो आप ज्यादा मार्क्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो 250 आप 300 यहाँ पर मार्क्स कर रहे हैं, इसका फायदा आपको जनरल स्टडीज में 50 से 100 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ऊपर से आप अगर प्रीलिम्स में देखेंगे तो आप प्रीलिम्स में 15 से 20 मार्क्स, क्योंकि आपके पॉलिटी के क्वेश्चन आप पूरे बनेंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे बनेंगे। और लॉ ऑप्शनल का फायदा आपको इंटरव्यू में भी मिलेगा। लॉ ऑप्शनल एक अच्छा ऑप्शनल है। अभी हाल ही के दिनों में काफी नॉन लॉ बैकग्राउंड वाले बच्चे भी ऑप्शनल को देख रहे हैं। और एक बात बता दूं, जिनका अगर जैसे जिनने बैचलर डिग्री लॉ किया है, एलएलबी किया है, एलएलएम किए हुए हैं, तो उनके लिए लॉ ऑप्शनल के बहुत फायदे हो सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें बैचलर डिग्री में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी उनके लिए काफी फायदा करेगा। और लॉ ऑप्शनल का लेने का सबसे बड़ा फायदा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप मास्टर बन सकते हैं और आपकी इंटरव्यू में बोलने की क्षमता विकसित होगी और आपका आंसर का जो एनालाइजेशन होगा, आप आंसर को अच्छे से समझ पाएंगे। अब लॉ ऑप्शनल में किस प्रकार के पेपर आते हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर आपको बता चुका हूं, लॉ ऑप्शनल के और सिलेबस भी बता चुका हूं। और कोई कहता है कि लॉ ऑप्शनल का सिलेबस ज्यादा वाइड है, तो मैं आपको बता दूं ज्यादा वाइड नहीं है। क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से। लॉ ऑप्शनल में आपको WTO पढ़ना पड़ता है, आपको गेट पढ़ना पड़ता है, आपको यूएनओ पढ़ना पड़ता है, और ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। जैसे कि भारत के लिए परमानेंट सीट की मांग चल रही है, अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपके लिए प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। और लॉ ऑप्शनल में आपके लिए है, तो आपके लिए कितना बेनिफिट है। WTO पूछा ही जाता है, गेट पूछा ही जाता है। अब आपके लिए लॉ ऑप्शनल में प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन, आपके लिए वो कन्वेंशन पढ़ने हैं जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, प्रोटेक्शन करने के लिए। एनवायरनमेंट के आप जो पढ़ेंगे वो आपके लिए क्या इसमें नहीं पूछे जा सकते, प्रीलिम्स में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स हो या मेंस हो। और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फायदा बताया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन फुल तैयार हो जाएगा। आप लोग फंडामेंटल राइट्स के एक एक केस लॉ डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका फायदा आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में मिलेगा। जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी के, जो कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी वाले, तो आपको उतनी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, आप देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं। करंट अफेयर्स का बेनिफिट तो है ही। तो आपको ऐसा पढ़ना पड़ता है, जैसे कि आपके लिए सीटीबीटी पढ़ना पड़ेगी, आपके लिए एनपीटी पढ़ना पड़ता है, जिसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं, आप एनएसजी पढ़ते हैं डिटेल में। अब यही सब के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से। तो ये सब आपके लिए इसमें लॉ ऑप्शनल में पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आई थिंक लॉ ऑप्शनल लेने के आपके लिए काफी फायदे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, आप खुद लॉ ऑप्शनल में फायदे उठा सकते हैं।
और अगर आप जैसे नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका लॉ ऑप्शनल लिया इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगली बार भी इसके फायदे हैं प्रीलिम्स में। अब बात करते हैं अन्य ऑप्शनल से लॉ ऑप्शनल की तुलना। जैसे आप कोई भी ऑप्शनल उठा के देख लीजिए, चाहे वो सोशियोलॉजी हो या हिस्ट्री हो या कोई भी हो, तो इतना फायदा आपके लिए किसी ऑप्शनल से नहीं मिलेगा। तो आज हमने बात की लॉ ऑप्शनल के फायदे के बारे में, लेकिन आप लॉ ऑप्शनल लेने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर देखें और सिलेबस को देखें। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर देखें और फिर टॉपर्स की गाइडेंस देखें। और एक और बात, इसमें कोचिंग की भी काफी भीड़ देखने को आपको नहीं मिलेगी, इसलिए इसमें जो लॉ ऑप्शनल है यह अभी काफी बेटर है अभी के वर्षों में, क्योंकि जो टॉपर ले रहे हैं वो भी अच्छे इसके लिए बता रहे हैं कि कैसे इसके फायदे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और लॉ ऑप्शनल की लेक्चर सीरीज 1 की।